जय हिंद। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से एक स्त्री को सुंदर बनाने के लिए उसको आभूषण से सजाया जाता है, उसी प्रकार से कवि जो है तो अपनी जब कविता को सजाता है तो वो हिंदी में अलंकार का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अलंकार। तो इसका मतलब, इसे परिभाषा ये स्पष्ट होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब ये जो अलंकार है ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार, बस इसी में 2 ही प्रकार के पढ़े होंगे। लेकिन एक होता है उभयालंकार, है ना, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार के दोनों गुण रखता है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? उभयालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब कभी काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? शब्दालंकार कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के उदाहरण कहने का मतलब है शब्दालंकार के अंतर्गत जो आने वाले अलंकार है वो यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या है? श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। ये इनसे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, है ना, किसी भी परीक्षा में, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे क्लास 12 की हो, इससे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, है ना। या तो उसकी परिभाषा आ जाती है या तो उदाहरण दे दिए जाते हैं, तो उसको बताया जाता है कौन सा अलंकार है ना। तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिए। तो ये जो है श्लेष अलंकार। अब इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है, जिस काव्य में शब्द तो एक बार प्रयुक्त हो पर अनेक अर्थ निकलते हो, लेकिन एक से अधिक क्या हो? एक से अधिक अर्थ निकलते हो। क्योंकि यहाँ पर श्लेष का मतलब ये होता है चिपका हुआ। क्या हो? चिपका हुआ। शब्द एक ही काव्य में प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलेंगे, है ना। तो क्या लिखा है? जिस काव्य में शब्द तो एक बार प्रयुक्त हो पर अनेक अर्थ एक से अधिक निकले, है ना। कहने का तो अर्थ अनेक निकले, है ना, एक ही प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा? श्लेष अलंकार कहा जाएगा। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कहने का तो यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ जो है 3 प्रकार से निकल रहा है। देखिए, एक तो कवि के संबंध में, दूसरा व्यभिचारी के संबंध में और तीसरा चोर के संबंध में। तो जो कवि है तो वो ढूंढ रहा है सुवर्ण, अच्छे वर्ड ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? अच्छे वर्ड ढूंढने की बात कही जा रही है। सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे वर्ड, है ना। और व्यभिचारी का मतलब होता है अच्छे रंग। व्यभिचारी का संबंध जो है सुवर्ण से। अब यहाँ पर सुवर्ण का मतलब होगा अच्छे रंग वाली, अर्थात सुंदरी, है ना। सुंदरी से इसका संबंध है। ये सुंदरी अपना ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पर जो चोर है वो सोना ढूंढ रहा है। सुवर्ण का मतलब होता है सोना, है ना। तो एक निकला है सोना और दूसरा निकला है सुवर्ण और तीसरा निकला है अर्थ जो है इसका दे रहा है सुंदरी, है ना। तो ये 3 लोग हैं, तीनों चीजें एक ही शब्द में ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार। अब अगला जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, कहने का तो एक ही अक्षर हो, जिस काव्य में एक ही, कहने का तो एक या एक से अधिक शब्दों में अक्षरों की बारंबारता हो, कहने का कई बार हो, एक ही अक्षर कई बार रिपीट हुआ हो, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चार चंद की चंचल पीड़े खेल रही है जल थल में। कहने का मतलब यहाँ पर चार चंद की चंचल पीड़े, देखो चार अक्षर की जो आवृत्ति है कई बार हुई है। यहाँ पर है चार में भी चा है, चंद में भी चा है और चंचल में भी चा है। तो कहने का 3 चा है ना। तो चार चंद की चंचल कीड़े खेल रही है जल थल में, ये उदाहरण होगा अनुप्रास अलंकार। किसका होगा? अनुप्रास अलंकार का है। तो इसमें चा वर्ड की जो कहने का तो कई बार आए हैं, बारंबारता हुई है। अब तीसरा आता है यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। इसका अर्थ होता है जोड़ा। तो जिस काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ जो है हर बार बदल गया हो, कहने का मतलब
एक या एक से अधिक किसी काव्य में एक ही प्रकार के शब्द आए हों, लेकिन उसका जो अर्थ है हर बार में भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कहने का तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे का होगा धतूरा। तो यहाँ पर दो प्रकार के शब्द हैं और जोड़े में दिए गए हैं, दो प्रकार के हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग। एक कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यमक अलंकार होगा। क्या होगा, यमक अलंकार। फिर अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे तो वो होगा अर्थालंकार। किस चीज का होगा, अर्थालंकार का। और जब अर्थालंकार की बात करेंगे तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी विस्तार से। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।